ठीक है, बाद में अपलोड होगा। जिस हिसाब की गर्मी है लाइट जाने के बाद, तो बैठने लायक ही नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपीरियल चोलास के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने, इंटरनेट नहीं चल रहा है, लगा दिए हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये इसका भी रिचार्ज खत्म है क्या, ये लाइट वेट वाला? हाँ, देखो कुछ वो जीरो बटन बटन दबाओ उसमें जाके। हाँ? हम लोगों ने पल्लवास पढ़ लिया, चालुक्यास पढ़ लिया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जो है एंशियंट हिस्ट्री पूरी खत्म। ठीक है ना। अब आपको ये याद होगा कि कावेरी के डेल्टा का रीजन था। ठीक है ना, कावेरी का डेल्टा का रीजन था जो कि इस वाले रीजन में हुआ करता था। ठीक है ना, और इस रीजन में कुछ एम्पायर्स थे जो कि बड़े एम्पायर्स थे, जिनका नाम हम लोग जानते हैं कि ऊपर के नॉर्दर्न रीजन में हुआ करते थे कभी पल्लवाज। ठीक है ना, नीचे के रीजन में हुआ करते थे पांड्याज, बीच के रीजन में हुआ करते थे चोलाज, और इधर केरला के रीजन में चेराज। बाद में धीरे 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 ये डायनेस्टीज खत्म हुई। फाइनली पल्लवा डायनेस्टी लास्ट में एक पावरफुल डायनेस्टी थी। ठीक है ना, जिस पल्लव डायनेस्टी को ये माना जाता है कि पल्लव डायनेस्टी के जो नरसिम्हा वर्मन थे, है ना, नरसिम्हा वर्मन डिफीटेड, किसको डिफीट किए थे? चालुक्य एम्पायर के चालुक्याज ऑफ बदामी और वतापी, है ना। तो चालुक्या ऑफ बदामी और वतापी के जो सबसे पावरफुल रूलर थे, जिन्होंने हर्ष को भी हराया था, उनका नाम था पुलकेशिन सेकंड। तो नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था, है ना। ठीक है, एंड कॉन्कर्ड द चालुक्यन रीजन फॉर 13 ईयर्स, 13 साल के लिए रूल किया था। याद है कि नहीं याद है? ठीक है, आ गया, आ गया भाई, आ गया। ठीक है, तो चालुक्य एम्पायर को इन्होंने हराया था। उसके बाद फिर फाइनली पल्लवास आ गए थे, मगर पल्लवास के बाद भी ये रूल ऐसे चलता रहा। ठीक है ना, और इसके बाद पल्लवास को पूरी तरह खत्म करने का काम किसने किया है? चोलास ने। ठीक है ना, और बाद में इनको क्या कहा गया? इंपीरियल चोलास कहा गया। क्यों कहा गया इंपीरियल चोलास? क्योंकि जो इनका रीजन था, इंपीरियल चोला वाला जो रीजन था, वो रीजन किसके अंडर में हुआ करता था? देखो, इंपीरियल इसलिए कहा गया इनको बिकॉज दे कॉन्कर्ड बे ऑफ बंगाल, श्रीलंका, ठीक है, एंड मेले पेनिनसुला, मेले पेनिनसुला का रीजन, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये सब रीजन जो है ये मेले पेनिनसुला के रीजन में आते हैं। ठीक है ना, इसको पूरी तरह से कॉन्कर किसने किया? चोलाज ने किया। ठीक है, चोला के जो सबसे पहले रूलर थे उनका नाम था विजयालय। ठीक है, विजयालय इसके फर्स्ट रूलर थे। पर याद रखना, हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं ये 8th सेंचुरी की, मतलब सॉरी 9th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
जो ये वाले चोला हैं ये सेकंड और थर्ड सेंचुरी एडी में हुआ करते थे। उसके बाद इनका जो हिस्ट्री है वो ये इनके ऊपर साइलेंट है कि एग्जैक्टली इनको क्या हुआ। माना जाता है कि ये पल्लवास के फ्यूडेटरी बन करके रहे, ठीक है ना। और क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्दर्न साइड से, जब हम लोग लास्ट वाला जब चोला रूल पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्दर्न साइड में जब पल्लवा थे तो पल्लवाज ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर भी ये एग्जिस्टेंस में थे, और एग्जिस्टेंस में कैसे थे, ये लास्ट में फ्यूडेटरी के तौर पर ये जिंदा रहे, ठीक है ना। कंप्लीटली ये लोग ऐसे नहीं रहे कि पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड एम्पायर एस्टेब्लिश कर पाए हों, मगर बाद में विजयालय के पीरियड में इन्होंने फुल फ्लेज्ड एम्पायर एस्टेब्लिश किया। और ये एम्पायर एस्टेब्लिशमेंट कहाँ किया गया, इन्होंने विजयालय ने कैप्चर किया तंजौर, जिसको थंजावुर भी कहते हैं, थंजावुर भी कहते हैं। और यहां पर एक टेम्पल बनवाया, दुर्गा टेम्पल, एक दुर्गा टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराया, ठीक है। इस बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इस बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इंफॉर्मेशन इसकी कहां से मिलती है, कन्याकुमारी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि विजयालय एक रूलर हुआ करते थे जो इंपॉर्टेंट रूलर थे और फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने तंजौर या तंजावुर में इंपीरियल चोलास की पहली नींव रखी, राजधानी रखी, और फ्यूडेटरीज से एम्पायर और एम्परर और किंग वाला जो सफर था वो तय करना शुरू कराया, ठीक है ना। इसके इनके बाद आते हैं आदित्यवन, जिनको माना जाता है कि आदित्यवन ने कंसोलिडेटर के तौर पे काम किया और अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही लिखिए एज इट इज, फिर बताते हैं, ठीक है। 9th सेंचुरी, अच्छा, विजयालय का अगर पीरियड भी पूछा जाएगा तो 847 टू 871 का एडी है, ठीक है ना। 847 टू 871 एडी, ये विजयालय का पीरियड है। एक मिनट में आ रहे हैं।
कॉपी हो गया? ये लेते जाओ, एक गिलास और लेते हो। ईशान, ये भी लेते जाओ, ये भी लेते आना। तो ये लिख लिए, ये फाउंडर थे, विजयालय वॉज द फाउंडर, ठीक है। और फाउंडिंग के साथ साथ विजयालय और क्या करते थे कि विजयालय ने बेसिकली, ये जानते रहिएगा कि विजयालय की पीरियड में ये लोग फ्यूडेटरी के तौर पे थे। कौन? चोलास फ्यूडेटरी के तौर पे थे, मगर बाद में इन फ्यूडेटरीज से ये लोग एम्परर के फॉर्म में इमर्ज हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट रूलर का नाम लिख लीजिए, आदित्य वन। आदित्य वन, आदित्य वन। आदित्य वन का जो पीरियड है वो 871 से लेकर के 907 एडी तक है। 871 से लेकर के 907 एडी तक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब 871 से 907 तक में इन्होंने किया क्या? इन्होंने पल्लव डायनेस्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, ठीक है ना। पल्लव डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने में सबसे पहले जो लास्ट रूलर थे पल्लव के, बताओ कौन से थे? अपराजिता वर्मन, यही थे ना। तो इन्होंने ही आदित्य वन डिस्ट्रॉयड पल्लवा डायनेस्टी बाय डिफीटिंग अपराजिता and captured टोंडई मंडलम। इन्होंने टोंडई मंडलम को कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। ठीक, ठीक, चलो। तो इन्होंने टोंडई मंडलम को कैप्चर किया, मतलब कि अब चोलाज का एक्सपेंशन इस रीजन तक हो गया, ठीक है। इस रीजन तक कौन रूलर हो गए? चोलाज हो गए, ठीक है। मगर अभी भी पांड्याज का रीजन बचा हुआ था। मगर ये जानते रहना कि इनसे कॉर्डियल रिलेशंस थे, ठीक है ना। तो आदित्य वन जो थे, ही मेंटेन्ड कॉर्डियल रिलेशंस विथ चेराज। चेराज से ठीक ठाक रिलेशन एस्टेब्लिश करे बैठे थे, शांतमय वातावरण था। इसके बाद आते हैं अगले इंपॉर्टेंट रूलर जिनका नाम है परंटक वन, ठीक है ना। परंटक वन, इनको मदुराइन कोंडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। मदुराइन कोंडा भी कहा जाता है बिकॉज ही कैप्चर्ड द पांड्यन कैपिटल ऑफ मदुरई, ठीक है ना। ही बिकॉज he captured the Pandyan capital मदुरई। मदुरई को कैप्चर करने वाले मदुरई कोंडन, ठीक है ना। मदुरई को कैप्चर किसने किया था?
परंटक वन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट, जैसे राजराजा वन थे वैसे ही ये भी हैं, ठीक है। चलो, इसका सोर्स कहाँ से मिलता है, ठीक है। परंटक वन का जो पीरियड है उसके बारे में जो जानकारी है वो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है ना। कहाँ से, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इन्फॉर्म्स अबाउट informs about the reign of informs about the reign of परंटक वन। परंटक वन के रेन के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, किससे, कौन इन्फॉर्म करता है, उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना। और परंटक वन 3 बैटल में इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। 3 बैटल में इन्वॉल्व थे, उनकी तीनों बैटल्स के बारे में अभी बताते हैं। इसको पढ़ने के बाद तुम्हारा चोला से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। वो चाहे इसमें हो, एसएससी में हो, चाहे वो सीडीएस के लेवल का हो, सीएपीएफ में हो, वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तुम में से कितने लोग की एज बची हुई है अभी सीएपीएफ के लिए, मतलब 25 साल के नीचे कितने लोग हैं क्लास में, ठीक है। तो 25 पूरा हो गया, वहाँ तो हाई है ना, हाँ। आपका हो गया पूरा 28, हाँ तो फिर तो एसएससी में भी कम ही समय बचा है। और आप बगल वाले सेम, हाँ 23, तो एज है अभी, हाँ तो जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको डिफेंस में थोड़ा बहुत चार्म है मगर एज निकल चुकी है, 2 तरीके हैं आप डिफेंस में जा सकते, 3 तरीके एक्चुअली। एक तो एसएससी के थ्रू ही आप किसी न किसी फील्ड में आप चले जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ जाओगे। पर अगर कॉम्बैट वाले में आना है तो एक तो तरीका होता है जिससे कि आप, जो टेरिटोरियल आर्मी होती है ना, जिसमें आप जॉब करते हुए उसमें भी अप्लाई कर दोगे तो आप उसमें आ जाओगे, ठीक है। हाँ, टेरिटोरियल आर्मी, टीए। जैसे आप एसएससी कर लिए, जॉब आपको मिल गई, ठीक है ना। अब टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म आता है, फिर उसमें भी आपको जैसे आर्मी का पूरा सिलेक्शन होता है वैसे ही एसएसबी क्वालिफाई करना पड़ता है। परमानेंट नहीं रहता, मगर अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें वो चार्म चाहिए तो तुम आ जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो परमानेंट कमीशन देते हैं बाद में, मगर आप अगर योग्य हैं तो दे देते हैं, है ना। तो टेरिटोरियल आर्मी में भी परमानेंट कमीशन दी जा सकती है, ऐसा नहीं है। तो समय समय पे जब कभी युद्ध होगा या फिर ऐसा कोई डिजास्टर होगा तो आपको बुलाया जाएगा और आप जाएंगे, उसमें सर्व करेंगे, ठीक है। और तीसरा तरीका है कि फिर सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करिए, और सिविल सर्विसेज में एक पोस्ट आती है आईडीईएस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज, ठीक है ना, जिसके अंडर में कैंटोनमेंट्स होते हैं। तो सीईओ होता है, मगर वो कॉम्बैट की पोस्ट नहीं होती, वो पार्शियल सिविल और आर्मी दोनों मिक्स पोस्ट होती है। उसमें कैंटोनमेंट का अध्यक्ष होता है, वो बड़ी पोस्ट होती है, ग्रुप ए सर्विस की है। मगर उसके लिए प्रॉपर तुम्हें एसएससी निकाल लो पहले बढ़िया से, उसके बाद तुम्हें उसकी तैयारी करनी रहेगी, उसकी प्रिपरेशन करो, उसकी प्रिपरेशन अलग होगी, ठीक है। सीए डिप्लोमैट्स फॉरेन, उसी इंडियन, ये इंडियन फॉरेन सर्विसेज से। क्या सीजीएल कहाँ फॉरेन डिप्लोमेट बनाएगा, सीजीएल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बनाएगा, असिस्टेंट बनाएगा कि
डिप्लोमेट बहुत बड़ा होता है, वो आईएएस यूपीएससी के थ्रू ही होते हैं वो सब। हाँ, सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्रैक करके जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं वो डिप्लोमेट बनते हैं। पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है वो ना। सीएपीएफ का जो पेपर होता है वो मोर और लेस सीडीएस की तरह ही होता है, मगर सीएपीएफ के पेपर के लिए एक प्रिपरेशन और करनी पड़ती है, उसमें सेम डे ऐसे राइटिंग का पेपर होता है ना, और ऐसे की प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसमें, ऐसे राइटिंग ग्रामर का इसमें पेपर होता है। ठीक है, ऐसे तुम तब तक नहीं लिख सकते जब तक तुम्हें नहीं आती है, जीएस नहीं मालूम है, तो ऐसे क्या ही लिखोगे तुम उसमें। ठीक है, और एथिक्स अच्छी होनी चाहिए अगर ऐसे लिखना है तो, मतलब अगर जिसको ऐसे अच्छा लिखना है उसको एथिक्स पढ़नी चाहिए। एथिक्स नीति होती है एक तरह से, आपको बताएगा कि क्या आइडिया होना चाहिए, कैसी सोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एथिक्स जिसकी अच्छी होती है उसका, उसको मैंने बताया एथिक्स की, लिया उसने बुक नहीं लिया? एथिक्स की बुक ले लो, लेक्सिकन की आती है, क्रॉनिकल की। ठीक है, वो एथिक्स की बुक बहुत अच्छी होती है। एथिक्स की बुक नॉर्मली भी पढ़ी जा सकती है, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ सकते हो, जस्ट टू गेन नॉलेज एंड जस्ट टू हैव अ व्यू, आपको एथिक्स पढ़ना चाहिए। आप नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों को सीख जाओगे उससे, जो शिष्टाचार है, जो आचरण होने चाहिए वो उससे पता चलेगा। अ काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज बट नॉट मॉरल वैल्यूज, है ना। आइए लिखिए पहला, बैटल ऑफ वेल्लोर। इनकी डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना पूछेगा कि बैटल ऑफ वेल्लोर चोला पीरियड में रूलर कौन थे, ठीक है ना। लिखिए, परंटक डिफीटेड राजसिम्हा सेकंड ऑफ, डिफीटेड राजसिम्हा सेकंड ऑफ पांड्या किंगडम एंड कश्यप फाइव ऑफ सेलोन। कश्यप फाइव ऑफ सेलोन, सेलोन के राजा कश्यप थे, उनको भी हराया किसने था, परंटक फाइव ने बैटल ऑफ वेल्लोर में। वेल्लोर बेसिकली चेन्नई के पास की जगह है, ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट लिखो, बैटल ऑफ वल्लल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, एक इंपॉर्टेंट बैटल थी ये भी। इसमें परंटका डिफीटेड राष्ट्रकूटा रूलर, राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा सेकंड। ठीक है ना, राष्ट्रकूटा रूलर कृष्णा सेकंड। ठीक, नेक्स्ट लिखो, लास्ट बैटल थी बैटल ऑफ तक्कोलम, बैटल ऑफ टक्कोलम, ऊपर लिख दे रहे हैं। बैटल ऑफ टक्कोलम लिखिए, he was defeated by rashtrakutas he was defeated by rashtrakutas and his eldest
and his eldest son Rajaditya was Rajaditya, and his eldest son was Rajaditya, who was killed in this battle. Rajaditya was killed in this battle in 948 AD. ठीक है, 948, 948, 948 AD. ठीक है, तो वैसे भी राष्ट्रकूट थोड़े से खतरनाक तो थे ही, ठीक है ना। एक बार हारे थे, दोबारा कृष्णा टू ही हराए थे, ऐसा नहीं कृष्णा टू नहीं हराए थे, कृष्णा टू ही हराए थे बैटल ऑफ टकोलम में। बैटल ऑफ टकोलम में राजादित्य जो थे, जो परंटक वन के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है ना। तो ये 3 बैटल्स थे किसके पीरियड में हुए हैं, परंटक वन के पीरियड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट रूलर लिखो। अगले रूलर हैं, इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र वन। 2 सबसे पावरफुल रूलर है, राज राजा चोल, राजेंद्र चोल और राजेंद्र वन, है ना। राज राजा और राजेंद्र, ये 2 बहुत ही पावरफुल रूलर हैं इसके, ठीक है। राजेंद्र वन, इनका पीरियड लिख लो 1012 टू 1044 एडी, 1012 टू 1044 एडी। राजेंद्र वन 1012 टू 1044 एडी, ठीक है। अब इन्होंने तरह तरह के टाइटल्स लिए थे, ठीक है ना, और राज राजा के पीरियड में भी ये थे। मतलब ये जानते रहना कि परंटक वन के बाद बहुत सारे रूलर्स आए, इसी में लिखो राजेंद्र वन तो लिख लो, राजेंद्र वन के तुरंत बाद में एक या साइड में लिख लो, मतलब मैं एक पॉइंट स्किप कर गया, राजेंद्र वन काट दो, हटा दो, ये पॉइंट हटा दो। तुम्हें पहले ये बता दूं कि इसके परंटक, क्योंकि गैप है ना, 940 फिर सीधे 1012 पे आ गया है, तो ऐसा करिए जो इसके बाद के रूलर्स है उनका नाम लिख लीजिए। लिखिए रूलर्स आफ्टर परंटक वन, रूलर्स आफ्टर परंटक वन। ठीक है ना। इस दौरान बहुत जल्दी जल्दी एक्सेशन हुए हैं चोला थ्रोन के लिए, ठीक है ना। जो चोला एम्पायर था उसके लिए जो एक्सेशन हुआ थ्रोन के लिए, वो बहुत जल्दी जल्दी हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तेजी से, मतलब 30 साल का डिफरेंस है ज्यादा से ज्यादा, और उस 30 साल के डिफरेंस में जो मैक्सिमम लोग आए हैं इस पोस्ट पे, बहुत तेजी से आए और तेजी से गए भी, ठीक है। लिख लीजिए, एक लिखो, पहला लिख लो गंधरादित्य, गंधरादित्य चोला, ये परंटक के दूसरे बेटे थे, गंधरादित्य चोला, 955 टू 956 एडी, 955, एक साल के लिए बचाए थे, 955 टू 956 एडी, मात्र एक साल के लिए, ठीक है। दूसरा लिख लो अर्निजय, अर्निजय, ARINJAYA, अरिंजय, है ना, अरिंजय चोला, 957 टू 958, ये भी परंटक के ही बेटे थे, तीसरे बेटे परंटक के, ठीक है, यंगर ब्रदर ऑफ गंधरादित्य। एक साल के लिए 957 टू 958, 9 मतलब एक साल पीरियड, ठीक। नेक्स्ट लिख लो परंटक सेकंड, परंटक सेकंड, परंटक सेकंड भी इंपॉर्टेंट रूलर है।
958 से लेकर के 973 एडी तक इनका पीरियड है। 958 टू 973 एडी परंटक सेकंड। और परंटक सेकंड ने डिफीट किया राष्ट्रकूटास को और पांड्यास को, ठीक है ना, डिफीटेड राष्ट्रकूटास एंड पांड्यास। 958 टू 973 एडी, ठीक है। परंटक सेकंड जो थे वो अरिंजय चोल जो थे, अरिंजय चोल के बेटे थे, ठीक है। अरिंजय चोल कौन थे? जो तीसरे बेटे थे परंतक वन के, उनके तीसरे बेटे का बेटा परंटक सेकंड था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद नेक्स्ट रूलर लिखो, उत्तम चोल, UTTAMA, उत्तम चोला। पीरियड लिख लिए 973 टू 985 एडी। नाइन 85, ठीक है। तो 973, अब हुआ क्या ना, इस दौरान जब 973 एडी में परंटक सेकंड का पीरियड जब खत्म होने वाला था, तो फिर रूलर आए आदित्य सेकंड, ठीक है। मगर आदित्य सेकंड की हत्या कौन कर देता है? उत्तम चोल, ठीक है ना। उत्तम चोल जो थे वो बेटे थे गंधरादित्य के, ठीक है ना, गंधरादित्य के बेटे थे। तो गंधरादित्य के बेटे ने आदित्य सेकंड की हत्या कर दी, और अल्टीमेटली, क्योंकि आदित्यवन तो बहुत पहले आ चुके हैं, विजयालय के तुरंत बाद आदित्यवन आए थे, अगर आप याद हो आपको पहले ही भी, तो विजयालय के तुरंत बाद आदित्यवन आए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो दूसरे आदित्य आए हैं वो किसके बेटे हैं? परंटक सेकंड के बेटे हैं, ठीक है ना। और परंटक सेकंड के बेटे आदित्य सेकंड की हत्या किसने करी? गंधरादित्य के बेटे उत्तम चोल ने। और फिर उत्तम चोल रूलर बने 973 से लेकर के 985 एडी तक का पीरियड में उत्तम चोल रूलर बनते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ही वॉज सन ऑफ गंधरादित्य who assassinated assassinated में दोनों बार डबल एस होता है, ASSASSINATED, assassinated आदित्य सेकंड, सन ऑफ परंटक सेकंड, ठीक है। चलो अब लिखो नेक्स्ट, राजेंद्र वन। राजेंद्र वन, इनका पीरियड वापस से वही लिख लो, 1012 टू 1044 एडी। थैंक यू, लेते जाइए तुम ग्लास। यार कुछ भूल रहा हूँ मैं एक्चुअली, सही बताऊँ तो मेरे थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। एक मिनट जरा, ये पीडीएफ में है क्या, लाई दीजिए जरा। यही नाम देखो, राजेंद्र वन, बार बार राज राजा हम भूल रहे थे पीरियड, इनका दिमाग से उतर रहा था मेरे। देखो राजा राजा वन, राज राजा वन, नहीं नहीं नहीं, राजेंद्र वन तो बाद में आए ना, राज राजा वन पहले आए हैं इनके। 985 से राज राजा वन आए, थोड़ा स्किप कर रहा है दिमाग से मेरे, पता नहीं कुछ
दिमाग सही नहीं काम कर रहा है। इतना पानी पीने के बाद भी नहीं काम कर रहा, सोचो कितना डिहाइड्रेट हूं मैं। यार काटना तो पड़ेगा, चाहता तो नहीं पर काटना पड़ेगा। गलत है तो। हाँ, नहीं आज कुछ है, दिमाग नहीं काम कर रहा। पिए यार, नहीं कर रहा है ना। कोई दिक्कत है। हाँ हाँ। कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढना ही है मुझे। नहीं कहो तो ये बंद कर दे, मगर पता नहीं इधर वालों को हवा लग रही है, हवा लग रही है इधर। वही हवा दे रहा होगा, गर्मा गर्म। तुम्हारी तबीयत ठीक है जी? पहले से बेहतर है? दवा ववा खा रहे हो ना? चलो ठीक है। लिखिए भाई, राज राजा वन लिखिए। ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ, लिखो। राज राजा वन, पीरियड इनका लिख लो 985 टू 1012 एडी। राज राजा वन, ठीक है ना। ही इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ, is considered as the most celebrated king of Chola Empire. चोला एम्पायर, ठीक है, फुल स्टॉप। ही वॉज द सन ऑफ परंटक सेकंड, ही वॉज द सन ऑफ परंटक सेकंड, ठीक है। ही वॉज अ शेवाइट, ही वॉज अ शेवाइट, SHAIVITE, शेवाइट। शिव का उपासक यार, शिव का उपासक। हाँ हाँ, शिव जी को मानने वाला, ठीक है, शिव जी का उपासक है। बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर फेथ्स एज वेल, ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर फेथ एज वेल। शिवाइट भले था, मगर दूसरे फेथ के लिए भी टॉलरेंट था। ठीक है ना। बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर फेथ्स एज वेल, बट ही वॉज टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर फेथ्स एज वेल। बाकी जो दूसरे विश्वास थे, जो लोगों के भावना थी, है ना, उसका भी वो सम्मान करता था, ठीक है। दूसरे फेथ को भी लेकर के ये टॉलरेंट हुआ करता था, ठीक। चलिए, तुम लोगों ने वो जो पीछे बैठे हैं, आरओ का भरा है पेपर? तैयारी है? हिंदी पढ़ रहे हो? किस किताब से पढ़ रहे? एक आदित्य, आदित्य पब्लिकेशन है ना, सफेद वाली, हाँ। और उसमें से सब तो आता नहीं, 6 ही चैप्टर आ रहे हैं इस वाले में तो। केवल 6 चैप्टर हैं, विशेषण है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची मुहावरे, यही सब है, लोकोक्तियां, तत्सम तद्भव। पढ़ लो, उसी से हो जाएगा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, लग के करो तैयारी उसकी, है ना। इससे ज्यादा रुतबे वाली नौकरी है। हाँ हाँ, अरे आरो अलग लेवल, चुनाव आने दो, चुनाव आने दो, बस रिव्यू ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, ये सब असिस्टेंट बनते हैं। जितने रिव्यू ऑफिसर रहते हैं हर विभाग में, तो रिव्यू ऑफिसर होता ही है, समीक्षा अधिकारी। ऑडिट का काम होता है, पॉलिसी ऑडिट का, भौकाल अलग रहता है इसका, ठीक है। क्या रहता है ना कि डायरेक्ट डीएम को रिपोर्ट करना पड़ता है उसमें, तो सही होती है, अच्छी नौकरी है। और कहीं सचिवालय में मिल गई तो बस
है ना, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बढ़िया विभाग मिल जाए, जीवन सेट है। ठीक है, पर्दे के पीछे वाली नौकरी मजेदार, हालांकि प्रेफरेंस है, मतलब कौन क्या प्रेफर करता है। कुछ लोग पर्दे के पीछे वाली नौकरी पसंद करते हैं कि हमको पब्लिक डीलिंग ना मिले, कुछ को पब्लिक डीलिंग पसंद होती है, हम डायरेक्ट पब्लिक से डील करें। अरे डील करने का मतलब एक नहीं, तुम डील क्रैक करने के चक्कर में लग जाते हो तुम लोग। मेरा डील करने का मतलब है कि पब्लिक से आपका आमना सामना जो होना होना है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। लिखो राज राजा वन के टाइटल्स लिखिए, इन्होंने कई टाइटल लिए थे। ठीक है ना, एक टाइटल था इनका कंडलूर सलाई। कंडलूर सलाई, काल मरुत्ता। ये एक टाइटल था इनका, इससे सही तो राज राजा ही था, है ना, पर रख लिए। ठीक है, कंडलूर सलाई, काल मरुत्ता। फिर दूसरा लिख लो जय कोंडा, है ना, जय कोंडा तो जयन कोंडा लिखना, जयन कोंडा। जैन कोंडा। फिर एक लिख लो शिवपाद शेखरा, शिवपाद शेखरा। शिवपाद शेखरा। ठीक है, और एक था मुम्मिड़ी चोला, MUMMUDI, मुम्मिड़ी चोला, CHOLA। मतलब मुम्मिड़ी चोला का मतलब होता है द चोला किंग हु वेयर्स 3 क्राउन्स, 3 क्राउन पहनता है। और 3 क्राउन किसके, चोला, चेरा, पांड्या के तीनों क्राउन यही पहनता था। ठीक है, अब तुम सोचने लगा 3 सर, या एक के ऊपर एक ही क्राउन में तीनों मेंशन कर दिए और कहे 3, समझ में आया। तुम्हारे जो इंद्रियों के घोड़े भागते हैं बहुत दूर तक जाते हैं, है ना। चलो, फिर लिख लो एक और था इनका टाइटल था, लिखो पांड्य कुलशनी, पांड्य कुलशनी, KULASHANI, पांड्य कुलशनी, पांड्य कुलशनी। तो पांड्य कुलशनी में लिख लो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ पांड्याज, है ना, या उसको एक और शब्द है कहा गया है थंडर बोल्ट टू द रेस ऑफ पांड्याज, थंडर बोल्ट टू द रेस ऑफ पांड्याज। क्या सोच रहे हो त्रिपाठी। थंडर बोल्ट टू द रेस ऑफ पांड्याज, थंडर बोल्ट टू द रेस ऑफ पांड्याज। लिखिए अब मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजराजा वन, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजराजा वन। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजराजा वन, राजराजा वन के मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला लिखना अगेंस्ट चेराज, चेराज के अगेंस्ट में जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था वो कौन सा था इनका। ठीक है ना, तो देखो इन्होंने, चेरा रूलर थे, एक नाम था उनका भास्कर रवि वर्मन। क्या नाम था, भास्कर रवि वर्मन। ठीक है ना, राजा राजा वन ने उनको नेवल बैटल में हराया था, और नेवल बैटल कहां हुई थी, कंडलूर सलाई में वो नेवल बैटल हुई थी। ठीक है ना,
ये लिखा है कंडलूर सलाई, जो उनका टाइटल था वो टाइटल वहीं से आया था जब उन्होंने वो बैटल जीती थी, ठीक है ना। और उसके रूलर कौन से थे, भास्कर रवि वर्मन, ठीक है ना। तो भास्कर रवि वर्मन जो कि चेरा रूलर थे, उनको डिफीट किया था चोला रूलर राजराजा वन ने 944 एडी के, सॉरी 994 एडी के आसपास, ठीक है ना। 994 एडी में भास्कर रवि वर्मन को राजराजा वन ने कंडलूर सलाई के रीजन में डिफीट किया था, ठीक है ना। लिख लीजिए, ये डिफीटेड चेरा रूलर भास्कर रवि वर्मन इन द नेवल बैटल ऑफ कंडलूर सलाई। कंडल भास्कर रवि वर्मन, तीनों एक ही में मिला के लिखना, भास्कर रवि वर्मन, ठीक है। इन अ नेवल बैटल ऑफ कंडलूर सलाई, ये नेवी वाली बैटल थी, ठीक है। वैसे भी नेवल फोर्स सबसे अच्छी अगर किसी की मानी गई है तो इंपीरियल चोलास की बेस्ट नेवी की फोर्स मानी गई। बाद में तो मॉडर्न हिस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिश एम्पायर और ये सब सबसे अच्छी नेवी रखे, मगर इस पीरियड में जो सबसे अच्छी नेवी अगर किसी के पास है वो चोला एम्पायर के पास है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो रीजन है, जो पूरा का पूरा आपका पार्ट है, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है, श्रीलंका का पार्ट है, फिलीपींस का पार्ट है, मले पेनिनसुला पूरा, और पूरा का पूरा अंडमान निकोबार, कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ये पूरा का पूरा इन्हीं के अंडर में था, ठीक है। और वो किसके बेस पे था, सबसे ज्यादा पावरफुल इनकी नेवी थी जो उसको पूरा कंट्रोल करती थी। इवन जो मैरिटाइम सिल्क रूट था, एक होता है सिल्क रूट जो कि जमीन वाला था, एक मैरिटाइम सिल्क रूट था जो पानी के द्वारा जो ट्रेड होता था। जो मैरिटाइम सिल्क रूट था उसमें जो मेन कंट्रोल था वो तमिल नेवी का था, और तमिल नेवी में भी चोला एम्पायर का सबसे ज्यादा रूल था, ठीक है। तो उसको माना जाता है कि भाई सबसे पावरफुल किंगडम है जो पूरा का पूरा मैरिटाइम ट्रेड रूट संभालता था, है ना। पानी के द्वारा जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था, उसको कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा था, चोला एम्पायर कर रहा था, समझ में आया। और वो किसके दम पे कर रहा था, अपने नेवल फोर्स के दम पे। इनको ही रिलेट किया जाता है किसी किसी जगह पे, मतलब कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, वो लोग रिलेट करते हैं कि जब इन्होंने श्रीलंका पे विजय प्राप्त करी तो वो राम वाला जो, हाँ सेतु वाला है, वो इन्हीं लोगों ने पूरा बनवाया था और उसको ऐसे ऐसे कराया था। तो वो हिस्टोरियंस, हाँ रामेश्वरम में सेतु बंदे तो रामेश्वरम, ठीक है ना। तो ये चीज था। नेक्स्ट लिखो अगेंस्ट पांड्याज, देखो चेराज हो गया, अगेंस्ट पांड्याज लिख लो, पांड्याज के अगेंस्ट में, अगेंस्ट पांड्याज। तो इन्होंने एक रूलर थे जिनका नाम था अमर भुजंग, ठीक है, उनको हराया था। पांड्या रूलर थे अमर भुजंग, उनको डिफीट किसने किया है, राज राजा वन ने। लिख लीजिए, ही डिफीटेड पांड्या रूलर अमर भुजंग एंड established Chola authority in Pandyan Empire. He defeated Pandya ruler Amar Bhujang and established चोला किंगडम इन पांड्या एम्पायर, है ना, या चोला अथॉरिटी इन पांड्या एम्पायर। चोला अथॉरिटी इन पांड्या एम्पायर, समझ में आया। फिर लिखो अगेंस्ट गंग। अब यहां गंग लिखना मतलब गंगा लिखना, और बोलेंगे उसको गंग,
देखो, ही डिफीटेड गंग रूलर्स, ही डिफीटेड गंग रूलर्स, है ना, एंड कैप्चर्ड गंगवड़ी, एंड कैप्चर्ड गंगवड़ी, है ना, एज वेल एज, एज वेल एज पड़ी गई पड़ी, तड़ी गई पड़ी, एंड नोलंबा पड़ी, या नोलंबा पड़ी, एंड नोलंबा पड़ी, इसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये सब गंग डेंसिटी के थे। किस रीजन में था ये सब? ये तीन के तीनों रीजन जो थे, ये मैसूर रीजन, और मैसूर रीजन आप जानते हो कहाँ है? कर्नाटका। ठीक है ना, तो कर्नाटका के रीजन में, मैसूर रीजन में जो गंगवड़ी, तड़ीगई पड़ी, नोलंबा पड़ी, ये सब जो तीन रीजन्स थे जो कि गंग डायनेस्टी के अंडर हुआ करते थे, उसको भी रूल किसने किया? कैप्चर कर लिया राजराजा वन ने। फिर लिख लो, अगेंस्ट चलुक्याज, अगेंस्ट चलुक्याज, अगेंस्ट चलुक्याज, ब्रैकेट में लिख लेना वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न चलुक्याज के अगेंस्ट था। लिखिए, ही डिफीटेड चालुक्यन रूलर, चालुक्यन रूलर सत्यसराय, चालुक्यन रूलर सत्यसराय, एंड कैप्चर्ड रायचूर दोआब, रायचूर दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब रीजन था उसको रायचूर दोआब कहते थे। कैप्चर्ड रायचूर दोआब, लिख दें रायचूर दोआब। ठीक है ना, रीजन बिटवीन टू रिवर्स जो होते हैं उसको दोआब कहते हैं, और रायचूर दोआब मतलब कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच की जो लैंड पोर्शन था उसको रायचूर दोआब कहा जाता है। समझ में आया? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो रीजन था उसको रायचूर दोआब कहते हैं, और इसको कैप्चर किसने कर लिया है? राज राजा वन ने, जब इन्होंने डिफीट किया चालुक्यन रूलर सत्यासराय को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ, फिर से बोल दें, रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो रीजन था उसको रायचूर दोआब कहते थे। बोन ऑफ कंटेंशन था बहमनी और तुंगभद्रा, इसमें भी था, विजयनगर में भी था, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। बाद में सेरिंगपट्टनम में जब टीपू सुल्तान का पीरियड आता है तो फिर रायचूर दोआब हाईलाइट में आता है। ठीक है ना, तो ये 3 बार इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहा है। रायचूर दोआब पे क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का रीजन है ये। नहीं नहीं, डिस्ट्रिक्ट तो बात छोड़ दो, रीजन है पूरा, दोआब है, एग्जिस्ट तो अभी भी करता है। तुंगभद्रा नदी अभी बह रही है, कृष्णा नदी अभी बह रही है, उसके बीच के रीजन रायचूर दोआब ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, इसी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में, इन्वेजन ऑफ श्रीलंका, इन्वेजन ऑफ श्रीलंका,
ठीक है। अब देखो, यहाँ श्रीलंका में जो रूलर थे उनका नाम था महेंद्र फाइव, ठीक है। उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, उनको राजराजा ने उन्हें डिफीट कर दिया, और डिफीट करके उनको कंपेल कर दिया कि वो सदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। वो सदर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाए, तो उनको कंपेल कर दिया शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। और नॉर्दर्न श्रीलंका कैप्चर कर लिया, ठीक। और वहां पर एक शिव टेम्पल भी बनवाया, ठीक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि उन्होंने मतलब कंपेल किया, और जो कैपिटल था महेंद्र फाइव का, उसको शिफ्ट करा दिया, अनुराधापुर से शिफ्ट करा दिया, ठीक है। मतलब उस रीजन से हटा दिया। लिखिए, ही डिफीटेड श्रीलंकन रूलर महेंद्र फाइव, he defeated Sri Lankan ruler Mahendra V and captured northern Sri Lanka and captured northern Sri Lanka as the Sri Lankan ruler महिंद, लिखना महिंद, MAHINDA, महिंद, महिंद फाइव है ना, एंड कैप्चर्ड नॉर्दर्न श्रीलंका एज द श्रीलंकन रूलर महिंद फाइव फ्लेड अवे, भाग गया था। ठीक है, फुल स्टॉप। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अनुराधापुर टू पोलनारुवा, पोलनारुवा, अनुराधापुर टू पोलनारुवा, ठीक है। हाँ, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम अनुराधापुर टू पोलनारुवा where a Shiva temple was made, where a Shiva temple was made। समझ में आया? तो ये काम हुआ जब इन्होंने श्रीलंका को इन्वेट किया। अब आप देखिए कितनी लड़ाइयां लड़ चुके हैं अब तक, अभी रुके नहीं है, एक और है। लिखिए, वॉर अगेंस्ट तेलुगु चोड़ाज, वॉर अगेंस्ट तेलुगु चोड़ाज, वॉर अगेंस्ट तेलुगु चोड़ाज, ठीक है ना। वॉर अगेंस्ट तेलुगु चोड़ाज, इसमें लिख लो, ही डिफीटेड तेलुगु चोड़ाज, he defeated Telugu Cholas and restored Vengi throne, and restored Vengi throne, VNGI, Vengi throne to its rulers Shakti Varman, Vengi throne to its rulers Shakti Varman and to its rulers Shakti Varman and Vimaladitya, Shakti Varman and Vimaladitya। Full stop।
he also strengthened relationship his relationship he also strengthened his relationship by marrying he also strengthened his relationship by marrying daughter his daughter marrying his daughter अपनी बेटी की शादी कराया marrying his daughter कुंडवई इनकी बेटी का नाम था कुंडावई KUNDAVAI KUNDA कुंडावई marrying his daughter कुंडवई to विमलादित्य अपनी बेटी की शादी विमलादित्य से करा करके रिलेशनशिप को मजबूत कर लिया इन रीजन से। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो नेवल कॉन्क्वेस्ट। एक नेवल कॉन्क्वेस्ट भी लड़ा था, ये बहुत लड़ाई किया था। पीडीएफ में देखो इतना नहीं लिखा हुआ है, पीडीएफ में एक लाइन में खत्म कर दिया थोड़ा सा, है कि नहीं? अगर हम केवल पीडीएफ के भरोसे पढ़ाते स्वाहा हो जाए। सच्चाई बता रहे हैं, ज्यादातर पढ़ने में क्या होता है ना कि ज्यादातर लोग जो पढ़ाते हैं वो बहुत उड़ा उड़ा पढ़ा देते हैं, इसको खत्म कर देते, कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट ये थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, खत्म बात। डिटेल में जब तक आप नहीं पढ़ोगे उसको तो फिर आपके मन में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कल को पेपर में अगर कुछ पूछ लिया कुंडवई कौन थी, कौन कुंडवई, सुना ही नहीं नाम। अभी कम से कम आपको ये तो पता है कि आप कुंडवई जान रहे हो। ठीक है, तो लिख लो हिज लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट, हिज लास्ट मिलिट्री सॉरी नावल अचीवमेंट था वो, मिलिट्री नहीं, हाँ अलग है। हाँ ये भी है तो मिलिट्री अचीवमेंट ही, मगर उसमें नेवल है, नेवल वाली लड़ाई जो है। ठीक है ना, तो हिज लास्ट मिलिट्री अचीवमेंट या नेवल अचीवमेंट वाज एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालदीव्स आइलैंड, वाज एक्सपेडिशन अगेंस्ट मालदीव्स आइलैंड, साइलेंट कर लो फोन, was expedition against Maldives Island which were conquered। मालदीव्स भी भारत के हिस्से में आ गया था, which were conquered। ठीक है ना, ये थे कौन, राजेंद्र नहीं राज राजा वन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हाँ ले तेलुगु चोड़ा में इन्होंने तेलुगु चोड़ास को हराने के बाद वहां के जो सच में रूलर्स थे वेंगी के रीजन के, ठीक है, वेंगी किसके समय में हुआ करता था, किसका कैपिटल हुआ करता था? शेरा के समय में कैपिटल क्या हुआ करता था? वेंगी हुआ करता था ना। वेंगी के रीजन में जो कैपिटल में जो असली में जिसको रूलर का हकदार था जो, वो उनको उन्होंने राजा बना दे, रिस्टोर कर दिया। मतलब वहां पे कुछ सामंतों का राज्य चल रहा था, है ना, उनको हरा करके विमलादित्य लोगों को, शीलादित्य को, इनको रूलर बना दिया। ठीक है, और इनसे अपना टाइप अच्छा रखने के लिए क्या किया, अपनी बेटी की शादी, कुंडवई की शादी विमलादित्य से करवा दिया। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट, तो ये थे रूलर। अब लिखो नेक्स्ट आपके राजेंद्र वन, राजेंद्र वन।
ठीक है। अब राजेंद्र वन कौन थे? जब राजराजा वन हुआ करते थे तो उन्हीं के पीरियड में को रिजेंट हुआ करते थे। को रिजेंट मतलब जो देखभाल करने का काम करते थे और सीनियर थे वो भी, ठीक है ना। राजेंद्र वन वॉज ऑल्सो अ पावरफुल एंड एन एबल रूलर ऑफ चोला एम्पायर, ठीक है ना। तो राजेंद्र वन को रिजेंट हुआ करते थे एम्पायर के, कि राजा वन के एब्सेंस में देखभाल कौन कर रहा था? राजेंद्र वन कर रहे थे, ठीक है ना। लिख लीजिए, ही वॉज को रिजेंट, को COREGENT होता है रिजेंट। ही वॉज को रिजेंट, को रिजेंट मतलब होता है सह शासक, मतलब उप शासक कह लो या सह शासक कह लो, उसको को रिजेंट कहा जाता है, ठीक है। ही वॉज को रिजेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजराजा वन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजराजा वन, and he ascended, and he ascended, and he ascended to the throne, and he ascended to the throne in 1012 AD, ASCENDED, ascended to the throne in 1012 AD, full stop. He was a follower of शिवा, मतलब शिवाइट था, ठीक है। ठीक है, इसने भी अपने जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपने जो रीजन थे, वेंगी के रीजन, जहां पे वेंगी के चलुक्या हुआ करते थे, ठीक है ना, उनसे जो है अपने अच्छे रिलेशन, कॉर्डियल रिलेशंस को मेंटेन किया। अपनी बेटी अमंगा देवी, अमंगा देवी का विवाह इसने चालुक्यन रूलर से कराया, ठीक है ना। लिख लीजिए, ही कंटिन्यूड मैट्रिमोनियल अलायंस, he continued matrimonial alliance initiated by matrimonial alliance initiated by Rajaraja, initiated by Rajaraja and married his daughter Amanga Devi to Chalukya prince of Vengi, Chalukya prince of Vengi, ठीक है। उसका नाम था, नाम ठीक से नहीं याद है वैसे, उसका भी नाम राजराजा ही था, राजराजा नरेंद्र था उसका नाम, ठीक है ना। और अमंगा देवी और राजराजा नरेंद्र के विवाह के बाद जो उनका बेटा पैदा हुआ उसका नाम था कोलुथुंगा, ठीक है ना, कोलुथुंगा वन, ठीक है। थोड़ा अजीब नाम है, कुछ करा नहीं जा सकता उस क्षेत्र के लिए, ठीक है, ओरिजिनल नेम है उनका। तो कोलुथुंगा बाद में नाम बहुत फेमस, कोलुथुंगा चोला हुए हैं, ठीक है ना। ठीक है, लिख लो टाइटल्स, क्या क्या टाइटल लिए हैं। मुडिकोंडन, MUDIKONDN, मुडिकोंडन, MUDIKONDAN, मुडिकोंडन। नेक्स्ट गंगई कोंडन, गंगई कोंडन चोला, गंगई कोंडन चोला, हाँ।
नेक्स्ट, कदरम कोंडन, कदरम कोंडन, KADARAM, कदरम कोंडन, KONDAN, कदरन नहीं, कदरम कोंडन। ठीक है। एक और टाइटल था पंडित चोल, पंडित चोल। हाँ, राजेंद्र ने टाइटल लिया है ये सब। ठीक है। और इन्होंने क्यों कनगई कोंड का टाइटल लिया? क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में एक्सपेडिशन करते हुए इस रीजन में यहां तक एम्पायर को एक्सपैंड किया, मतलब जो मैक्सिमम एक्सपेंशन हुआ है वो इनके पीरियड में हुआ। ठीक है ना। और ये यहां तक पूरा एक्सपैंड करते हुए एम्पायर को चले गए, जो कि गंगा का मैदान हुआ करता था। इसीलिए ये वहां से गंगा के जल को भी भर के लाए थे, ये प्रूव करने के, देखो गंगा जल लेकर के आया हूं मैं। ठीक है। और उसको ला करके यहां पर एक टैंक बनवा के रखवाए थे, और यहां पे एक जगह भी स्टैब्लिश करा, गंगाई कोंड चोलपुरम, और अपना टाइटल लिया गंगाई कोंडा का। ठीक है। He took the title of Gangai Kondan Chola and made a city that is Gangai Konda Cholapuram. Who? राजेंद्र वन। अच्छा, इस दौरान जो यहां के महिंद 5 थे, इनको लगा कि यार राजा चला गया, आओ वापिस से जो नॉर्दर्न एम्पायर है उसको हम फिर से कैप्चर कर लें। इन्होंने छोड़ रखा था, राजेंद्र वन ने कहा था कि ठीक है उसको टच नहीं करते हैं, मगर जब इन्होंने यहां से अटैक करना शुरू किया तो जो बचा कुचा हिस्सा भी था वो भी कैप्चर कर लिया इन्होंने, कि अब खत्म करो, तुम रहने लायक नहीं हो, है ना। तो लिखिए, इनके कॉन्क्वेस्ट लिख लो, कॉन्क्वेस्ट लिख लो। ठीक है। उसमें पहला पॉइंट लिख लो, ही डिफीटेड इसको डिफीट किया इन्होंने, महिंद 5 को। ठीक है ना। ही डिफीटेड श्रीलंकन किंग महिंद 5 एंड कॉन्कर्ड होल श्रीलंका। ही डिफीटेड श्रीलंकन किंग महिंद 5 एंड कॉन्कर्ड होल श्रीलंका, पूरे के पूरे श्रीलंका को इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है। फिर लिख लो नेक्स्ट, अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्याज, वेस्टर्न चालुक्याज के अगेंस्ट एक्सपेडिशन ये लोग क्या है, वेस्टर्न चालुक्याज, अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्याज। क्या था वेस्टर्न चालुक्याज के अगेंस्ट में? लिखो, ही डिफीटेड चालुक्यन रूलर जयसिम्हा सेकंड, ही डिफीटेड चालुक्यन रूलर जयसिम्हा सेकंड, he defeated Chalukyan ruler Jaisimha II and Tungabhadra river was considered as the boundary, and Tungabhadra river was considered as the boundary between, and Tungabhadra river was considered as the boundary between Tungabhadra river was considered as the boundary between Cholas and Chalukyas. ठीक है। इसी दौरान इनके पीरियड में क्या हुआ कि इन्होंने मंगा देवी से शादी उदी कराई थी अपनी बिटिया की, मतलब जो बिटिया थी अमंगा देवी, उसकी शादी करा दिए थे क्या था, राज नरेंद्र से। ठीक है।
तो हुआ क्या था कि जो वेंगी का रीजन था, इस रीजन में रूल करने लग गए थे विजयादित्य, ठीक है ना। तो इन्होंने विजयादित्य को डिफीट किया और वहां का राजा बनाया किसको, राज राजा नरेंद्र को, और अपनी बेटी की शादी राज राजा नरेंद्र से करवा दी, ठीक है ना। लिख लीजिए, ही डिफीटेड, ये चालुक्य में नहीं रहेगा, ये अलग पार्ट है, वेंगी के अगेंस्ट है ना ये, तो चालुक्य खत्म, अगला हाँ अगेंस्ट वेंगी है, अगेंस्ट वेंगी है ना। तो लिख लो, ही डिफीटेड विजयादित्य ऑफ, ही डिफीटेड विजयादित्य ऑफ वेंगी एंड रीस्टोर्ड, सिंहासन पे वापस से बैठाया किसको, राज राजा नरेंद्र, एंड रीस्टोर्ड राज राजा नरेंद्र। फुल स्टॉप। लिख लो, एक्सपेडिशन अगेंस्ट बंगाल, एक्सपेडिशन अगेंस्ट बंगाल, he defeated गोविंद चंद्र in eastern Bengal region, गोविंद चंद्र in eastern Bengal region, he defeated गोविंद चंद्र in eastern Bengal region, in eastern Bengal region of Chandra dynasty, of Chandra dynasty, ठीक है, ऑफ चंद्र डायनेस्टी एंड इन्वेडेड बस्तर रीजन, जो बस्तर प्लेट्यू वाला रीजन है, छत्तीसगढ़ का रीजन, एंड इन्वेडेड बस्तर रीजन, एंड इन्वेडेड बस्तर रीजन, फुल स्टॉप। दे डिफीटेड, मतलब ही डिफीटेड, उसी में लिखना कंटिन्यू करते हुए, मतलब बंगाल वाले में ही डिफीटेड महिपाल वन ऑफ पाला एम्पायर, महिपाल वन ऑफ पाला एम्पायर, महिपाल वन ऑफ पाला एम्पायर, फुल स्टॉप। he also defeated he also defeated last ruler of Kambojpal, last ruler of Kambojpal, Kambojpal, KMBOJA, Kambojpal, डायनेस्टी, कंबोजपाल डायनेस्टी के रूलर थे धर्मपाल वन, कॉमा करके लिखना, कॉमा, धर्मपाल वन ऑफ, धर्मपाल वन ऑफ दंड भुक्ति, DANDABHUKTI, दंड भुक्ति, धर्मपाल वन ऑफ दंड भुक्ति, full stop. He commemorated his victory, he commemorated, commemorated की स्पेलिंग में एक ही जगह डबल एम होता है शुरुआत में, उसके बाद सिंगल एम होता है,
कॉमेमोरेटेड हिज विक्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग द सिटी, हाँ मतलब कि यादगार बनाया उसको, ठीक है ना, उसकी स्मृति में, उसकी याद में, किसी चीज के याद में अगर कोई काम होता है तो उसको कॉमेमोरेटेड कहा जाता है, ठीक है ना, किसी की स्मृति में कोई काम होता है तो, ठीक है ना। तो ही कॉमेमोरेटेड हिज विक्ट्री बाय एस्टैब्लिशिंग गंगई कोंड चोलपुरम, बाय एस्टैब्लिशिंग गंगई कोंडा चोलापुरम एंड assuming the टाइटल ऑफ, एक टाइटल लिया गंगई कोंड चोला, गंगई कोंडा चोला, एक टाइटल लिया गंगई कोंडा चोला। चलिए गंगई कोंडा चोलापुरम बनाए थे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, अभी कल भर और चलेगा, कल के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे इस्लामिक इन्वेजन्स पे, ठीक है। ये मेडिवल हिस्ट्री का ही पार्ट है, इंपीरियल चोला बेसिकली ट्रांजिशनल ही होता है, तो ट्रांजिशनल हिस्ट्री में भी हम लोग चल रहे हैं ना, कंप्लीटली हम मेडिवल में आ चुके हैं और ना ही हम एंशियंट में हैं, हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं फिर।